हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि वन व्यू कैसे देखते हैं। क्योंकि अब हमने यहाँ काउंसलिंग शुरू कर दी है, तो काउंसलिंग में कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हमारे विषय क्या है। तो सबसे पहले तो आपको विषय की जानकारी लेनी होगी। तो विषय कैसे देखेंगे, आप वन व्यू में जाके देख सकते हो। तो वन व्यू कैसे खोलेंगे उसकी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ आपको। तो सब दो तरीके से मैं दिखाऊंगा आपको। एक तो है यूनिवर्सिटी की साइट में जाकर uou.ac.in, इसको आप खोलेंगे पहले। और जैसे ही ये साइट खुल जाएगी तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा है स्टूडेंट वन व्यू। इसको क्लिक करते ही एक नई विंडो आ गई है ये। और यहाँ आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालते ही आप लॉगिन करोगे तो आपको वन व्यू में अपने डिटेल दिख जाएगा। एक तरीका तो ये हुआ, और एक दूसरा तरीका है जिसमें आपने ऊपर सर्च बार में यहाँ टाइप करना है वन व्यू। ये अब आ गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे इस समय, oneview.uou.ac.in फिर /APP ऐप, यानी कि फिर स्लैश। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आप जब सर्च करेंगे तो सपोज़ ये है, तो यहाँ केवल एनरोलमेंट नंबर डालेंगे आप, डेट ऑफ बर्थ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ मेरे पास इस समय एक एनरोलमेंट नंबर है, मैंने एक डाल दिया एनरोलमेंट नंबर, और ये सर्च करूँ मैं अगर, तो ये खुल गया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में इस समय। तो यहाँ दिख रहा है इन्होंने एडमिशन कब लिया था, जुलाई 2023 सेशन, क्योंकि एनईपी का ये एडमिशन है। तो जुलाई 2023 में एडमिशन हुआ था। BA 23 प्रोग्राम है और फर्स्ट सेमिस्टर में इन्होंने एडमिशन ले रखा है। स्टडी सेंटर इनका 17007 यानी कि रानीखेत है। कितनी फीस दे रखी थी, ये सारी डिटेल इनके आगे ऊपर भी उनकी डिटेल दे रखे हैं, हालांकि मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आप लोग एक चीज़ गौर करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है ये, जैसे कि मैंने आप लोगों को बार बार ये बताया है कि आपके यहाँ NEP में 3 आपके में कोर कोर्स होंगे, उसके बाद एक आपको इलेक्टिव लेना होगा और 4 कंपलसरी विषय होते हैं। तो ये पहला जो दिख रहा है ये कंपलसरी विषय है, और आगे फिर यहाँ एक इनका एक कंपलसरी विषय, फिर ये भी कंपलसरी विषय और ये भी कंपलसरी, जो एनवायरनमेंट है ये है। अब इनके जो 3 मेजर जो कोर्स है उसमें देखिए BAEC N101 यानी कि इकोनॉमिक्स इनका एक मेजर है। दूसरा मेजर है BAPS N101, ये पॉलिटिकल साइंस इनका दूसरा मेजर है। और तीसरा मेजर है BASO N101 यानी कि सोशोलॉजी इनके तीसरा मेजर है। तो जहाँ भी आप जिस विषय के आगे देख रहे हो 101 लगा है सब्जेक्ट के आगे, तो वो मेजर है इनका। और यहाँ देखिए इन्होंने BA इकोनॉमिक्स मेजर भी लिया है और BA इकोनॉमिक्स माइनर भी ले रखा है, माइनर इलेक्टिव है ये। तो BAEC N120 ये माइनर इलेक्टिव है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, जो इन दिनों काउंसलिंग में टीचर्स आपको लिंक डाल रहे होंगे, तो इकोनॉमिक्स कई टीचर्स डाल रहे होंगे इकोनॉमिक्स की क्लास होगी आज, तो आपने ज़रूर एक बार कंफर्म कर लेना है जब क्लास शुरू होती है तो उनसे पूछ लीजिए आप लोग कि ये हमारे 101 वाला पेपर है यानी कि मेजर वाला पेपर है, या 120 वाला पेपर है यानी कि माइनर इलेक्टिव का है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेजर में सपोज हिंदी और पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी लिया था और एक माइनर इलेक्टिव लेना था, वो हिस्ट्री ले लिया हो, तो ऐसी स्थिति में वो केवल हिस्ट्री के माइनर इलेक्टिव के ही क्लास अटेंड करेंगे। तो अपने विषय कोड के अनुसार ही आपने क्लास में ज्वाइन करना है। मेजर का है तो मेजर में जाना है, माइनर में है तो माइनर में जाना है। तो अब ये मेजर और माइनर में तो जो डिफरेंस होता है, थोड़ा आपको ये भी बता दूं मैं। ये जो मेजर है आपका थर्ड ईयर तक चलेगा, यानी कि 6 सेमिस्टर तक चलेगा, ये बदलेगा नहीं, ये चलता रहेगा। लेकिन जो माइनर इलेक्टिव जो विषय है, ये जैसे कि मैंने आपको एडमिशन के टाइम बताया था कि आपके जो माइनर इलेक्टिव है वो विषम सेमिस्टर में, ऑड सेमिस्टर में होता है। फर्स्ट सेम में, थर्ड सेम में और फिफ्थ सेम में आपने माइनर इलेक्टिव लेना होता है। सपोज इस स्टूडेंट ने एक माइनर इलेक्टिव ले लिया इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमिस्टर में, तो थर्ड सेमिस्टर में फिर कुछ और ले लेंगे, फिर फिफ्थ सेम में कुछ और लेंगे। ज़रूरी नहीं इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है इनको। लेकिन सम सेमिस्टर में यानी कि ये जब सेकेंड सेम में, फोर्थ सेम में और सिक्स सेम में माइनर वोकेशनल पढ़ेंगे, तो माइनर वोकेशनल कहाँ से दिखेगा इनको,
इसको भी मैं थोड़ा सा एक लिस्ट दिखा दूं, हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी उसको दिखाया था। प्रोस्पेक्टस में जाके आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि माइनर इलेक्टिव जो माइनर वोकेशनल है उसमें कौन कौन से विषय होंगे। उसको भी आप जब एडमिशन लोगे सेकेंड सेमेस्टर में एक बार ज़रूर देख लेंगे कि आपके यहाँ माइनर वोकेशनल के क्या क्या सब्जेक्ट है और आपको क्या लेना है। कई लोग बिना देखे ही ले लेते हैं। जैसे यहाँ दिखा दूँ मैं आपको अगर, तो बीए, बीएससी और बीकॉम सबके लिए लिस्ट बनी हुई है अलग अलग। बीए का ये है, बीए का जब देखेंगे तो ऊपर कोर कोर्स यानी कि मेजर के जो पेपर दे रखा है क्या क्या है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कोर कोर्स क्या क्या है, सेकंड सेमेस्टर में सॉरी। अब यहाँ देखिए माइनर इलेक्टिव के जो विषय है वो दे रखा है। ये जो लिस्ट है माइनर इलेक्टिव का है 120 जिसमें आ रखा है, और इसके नीचे माइनर वोकेशनल का दिया है। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में आपने अब ये विषय लेने हैं तो इनमें से कोई भी एक विषय ले सकते हो आप लोग। यानी कि आपने इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेम में ले लिया, ज़रूरी नहीं है सेकंड सेम में भी इकोनॉमिक्स ही लो, आप यहाँ बदल सकते हो। तो यहाँ देखिए माइनर वोकेशनल के ये लिस्ट बनी है, इसमें से एक विषय आपने सेकंड सेमेस्टर में लेना है। तो ऐसे सम सेमेस्टर में आपने माइनर वोकेशनल लेना है और विषम सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव। तो जिसकी लिस्ट आती रहेगी, नेक्स्ट लिस्ट कंटिन्यू होती रहेगी। अभी केवल सेकंड सेमेस्टर तक ही यहाँ दिख रहा है, फिर आगे थर्ड सेमेस्टर के टाइम में आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो इसलिए आपको ये पता हो कि आपके माइनर इलेक्टिव के सब्जेक्ट और मेजर जो सब्जेक्ट है, क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया इन दिनों हो रही है उसमें दोनों ही पढ़ाए जाएंगे, मेजर और माइनर इलेक्टिव। तो हो सकता है टीचर कभी डालना भूल जाए कि आज इस कोड के पेपर है, तो ऐसी स्थिति में सपोज उन्होंने केवल लिख दिया कि आज हिंदी की पढ़ाई हो रही है, तो हिंदी तो कई लोग मेजर भी ले रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी को माइनर ले रखा है। तो आप क्लास में जाने के बाद भी ये पूछ सकते हो कि ये मेजर का है या माइनर का है। माइनर इलेक्टिव की क्लास ले रहे हो आप या मेजर के लिए ले रहे हो 101, तो वो बता देंगे। तो 101 का है तो 101 वाले बच्चे उसको अटेंड करेंगे। जो 120 वाले हैं हिंदी में, आप पहले अपने विषय कोड को जरूर देख लेंगे, वन व्यू में जाके चेक कर लेंगे एक बार। तो वन व्यू देखने की प्रक्रिया मैंने बताया आपको, तो इसको थोड़ा फॉलो कर लेंगे आप। ओके, थैंक यू।